हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताएंगे फिजिक्स का अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 कैसे होता है। तो हम लोग पहले इस तरह से चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो जो जो चित्र में किए हैं वो सबको लिखना, पहले रचना लिखना है, किस तरह से हम लोग रचना करते हैं, ठीक है। लिखिए पहले क्या, देखो माना कि M1 और M एक अवतल दर्पण है। तो एक अवतल दर्पण है M1 और M। फिर है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इसका ध्रुव जो दर्पण का बीच पॉइंट होता है उसे P मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। और बीच का जो गोलीय दर्पण का बीच का सेंटर होता है उसे कैसे कहते हैं C, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। BA एक आपतित किरण है। BA यहाँ पे है ना, BA जो किरण को मतलब अनंत कहीं से आ रहा है, ठीक है, जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष इसको कहते हैं ना, जो C और A को मिलाने वाले रेखा होता है, इसके समानांतर जितना दूरी है, यहाँ जितना अंतर है, जितना अंतर यहाँ भी है, तो समानांतर आ रही है। परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो पहले आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में जो भी किरण आएगा अनंत से, वो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहां से गुजरता है, फोकस से। तथा CA अभिलंब है। CA क्या है, अभिलंब है। ये दोनों का बीच का अभिलंब है। दर्पण के परिवर्तन के नियम पढ़ा था ना, इस तरह से अनंत से आती हुई किरणें चिकनी से टकराने के बाद तो बीच में क्या थे, अभिलंब। तो वही ये क्या है, अभिलंब है। जैसा कि चित्र में आप देखें, चित्र बढ़िया से देख लिए। अब प्रमाणित है कोण एक यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। क्या, जिसे परिवर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या कहता है, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपतित किरण है, इसके बगल में कौन सा कोण बनाएगा, आपतन कोण। अब बराबर परिवर्तन, तो परिवर्तन के नियम से लिख दिए कोण 1 बराबर कोण 2। फिर है कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 3 मैथ में पढ़े होंगे। एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण जो ये होता है इस तरह से, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 को समीकरण 1 मानते हैं, जो परिवर्तन के नियम से होता है। कोण 1 बराबर कोण 3 समीकरण 2 मानते हैं, जो एकांतर अंतः कोण से है। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, तब कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों तो एक ही है। कोण 1 और अगर 2 है तो कोण 1 बराबर 3 है, तो हम कोण 2 बराबर कोण 3 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3। अतः देखो त्रिभुज AFC में, त्रिभुज AFC ये क्या हमारा बन गया, देखो यहाँ पे AFC ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब देखो चूंकि दिया है कि कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 2 है जो कहाँ है, यहाँ है। तो कोण 2 का अर्थी क्या है, सामने की भुजा कितना है, CF। अब कोण 3 का भुजा कौन है, AF है ना। तो यानी ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें क्या मिल गया, तीसरा। चूंकि आप मानते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत क्या है, छोटा है, तो इसलिए बिंदु A अब P निकट होगा, बिंदु A और P क्या हो जाएगा, निकट होगा। अर्थात लिख सकते हैं कि AF बराबर PA। जैसे इस तरह से हम लोग करते हैं, इस तरह से रचना करेंगे, इस तरह से, तो AF और PA। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। तो समीकरण हमें 4 मिल गया। अब समीकरण 3 और 4 से चलते हैं, तो P1 बराबर C1, देखना P1 बराबर C1, क्यों, क्योंकि आपको बताया था ना कि सेंटर और ध्रुव के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो P1 बराबर C1। आप करते हैं कि देखो कि P और C ये दोनों को मानते हैं, ठीक है। PC बराबर P1 प्लस C1। PC बराबर है ना जी, जैसे कि मान लो कि हम अगर PC मानते, यहाँ से यहाँ तक है PC, तो ये अगर ये दोनों मान लो कि ये 10 है, हम तो बोले थे कि बीच वाला बिंदु क्या होता है, बीच में होता है, इसको मानते हैं कि हम x मान लेते हैं। तो ये जितना ये होगा जितना ये होगा, क्योंकि दोनों का तो बीच का है बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि PC बराबर
पी एफ प्लस सी एफ। तो पी सी बराबर देखो सी एफ, पी एफ का बाद देखो पी एफ कहीं लिखा होगा आपको, देखो पी एफ है ना जी, फिर यहाँ भी आपको कहीं होगा पी एफ लिखा हुआ, कहाँ गया पी एफ, पी एफ बराबर देखो कहाँ गया पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं सी एफ लिख सकते हैं ना, और सी एफ दोनों देखो इक्वल है, सेम टू सेम लिखे ना जी। अब देखो कि पी एफ जैसे कि हम बताएंगे कि जितना वजन आम का है उतना वजन अमरूद का भी है। तो किसी चीज को अगर तौलना हो तो चाहे आम से तौलिए चाहे तो अमरूद से तौलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पी एफ है तो पी एफ लिख दे। अब देखो सी एफ को भी हम पी एफ कह सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो एक पी एफ यहाँ एक पी एफ यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 पी एफ। और पी एफ जो है जिसे हम लोग कैसे कहते हैं एफ कहते हैं, क्या कहते हैं एफ। अब पी सी को हम लोग क्या कहते हैं सी, सी से रिलेट करते हैं। पी और सी को कहते हैं आर यानी वक्रता केंद्र। फिर इसको आर लिख दिए और आर बराबर 2f। अब बताते हैं एफ बराबर आर, तो 2 कौची में है गुना में, तो 2 कहाँ चल जाएगा भागा में। तो एफ बराबर आर बाई 2 प्रूव हो गया। हमको यही क्वेश्चन था ना कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई 2। आशा करते हैं कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।